आज 22 जुलाई है और स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्या आपको पता है, सुना ना आपने, कि स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो वो मोती बन जाती है। बिल्कुल सही है। ये स्वाति नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है कि आज आप भी उसकी बूंद को मोती बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, धन की कमी चल रही है, व्यापार मंदा चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और आपका धन रुक गया है, तो ये स्वाति नक्षत्र के वो बूंद इसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। बहुत अच्छा इसका ये उपाय मैं बताने जा रही हूँ। ये करना है स्वाति नक्षत्र के बीच बीच, और ये स्वाति नक्षत्र रात को 2 बजे लग चुका है और ये आज रात को 11:03 तक रहेगा। पूरा दिन इसका एक बहुत सुंदर उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन होगा आपका पुण्य, तभी आप तक ये पहुंचेगा और तभी वो उपाय आपके यहाँ लागू हो पाएगा। करना क्या है, इसमें स्वाति नक्षत्र में आपको जो उपाय करना है वो उपाय है कि अगर आपके नगर में बरसात हो रही है और तब आपको उस बरसात को कलेक्ट करना है। वही बरसात बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेदिक के अंदर ये कहा गया है कि ये बरसात अमृत तुल्य होती है। इसमें ऐसे रासायनिक गुण होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। और साथ ही जो स्वाति नक्षत्र है वो राहु उसका स्वामी है और उसके साथ स्वाति नक्षत्र में लक्ष्मी का वास भी कहा गया है। ये स्वाति नक्षत्र जीवन शक्ति से भरपूर होता है। ये स्वाति नक्षत्र ऊर्जा से भरपूर होता है और इस दिन बरसने वाली जो बरसात है वही बरसात की बूंदें आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुखों को दूर करती है। ये बरसाती नक्षत्र आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है अगर आप ये उपाय आज कर सकते हैं, और ये सौभाग्य तब होगा अगर आज इस स्वाति नक्षत्र पर आपके नगर में बरसात हो रही है। तो आपको करना क्या है, उस बरसात के जल को आपको लेना है, आसमान से जो बरस रहा है सीधा लेना है। वो इस प्रकार नहीं लेना कि आप उसको हाथ में ले लिया और पात्र में डाल दिया, जब जमीन में खड़ा हो गया, टोए में खड़ा हो गया, कहीं भी आपने उसको ले लिया, वो जल काम का नहीं है। सीधा आसमान से लेना है, किसी प्रकार का उसको स्पर्श ना हो, किसी भी प्रकार का उसके साथ टचिंग ना हो, सीधा आसमान से हो। और लेना किसमें है, 3 प्रकार के बर्तन है, 4 प्रकार के बर्तन। इसमें आपको लेना है कांच का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो। इन 4 बर्तनों को जब बरसात आए तो आप रख दीजिए आंगन में। सीधी बरसात इसमें पड़े वो जल आपको कलेक्ट करना है, उसको स्पर्श नहीं करना। और किसी पात्र में पड़ गया, प्लास्टिक के पात्र में पड़ गया, आपने सोचा घर में खुला पड़ा था उसमें पड़ गया, मैं ये कलेक्ट कर लूं, वो काम नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें। इन 4 बर्तनों को साफ सफाई करके आप रखें और सीधा आसमान से वो जल आए, उस जल को आपको छूना नहीं है, आपका कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए एसिडिटी बर्तन में। अब करना क्या है आपको, आप एक कांच की छोटी सी शीशी ले सकते हैं और शीशी में उस जल को आप भर ले, उस बर्तन से सीधा डायरेक्ट डाल दे, हाथ से ना छुए। थोड़ा सा गंगा जल उसमें आप डाल दे ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। वो डाल करके उस शीशी को आप अपने व्यापारिक स्थल जो है उसके ईशान कोण में, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ का जो कोण होता है उस कोण में आप 108 बार नमकार महामंत्र पढ़ के और लक्ष्मी जी का जाप करके आप उसको स्थापित कर दें। आपके यहाँ जो व्यापार है वो बढ़िया चलने लगेगा, पैसे का आगमन होगा, धन आएगा और ये बहुत अच्छा उपाय है, लक्ष्मी स्थापित हो जाएगी। ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको इस प्रकार इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा जो आपको करना है वो है कि अगर इस दिन वो स्वाति नक्षत्र का जो जल है वो आप साफ बर्तन में, उसी बर्तन में जिस विधि से बताया है आपने ले लिया और लेने के बाद आप थोड़ा सा जल छान करके कपड़े में थोड़ा सा जल आप इसका पी लेते हैं, 2-3 चम्मच आप पी लेते हैं, तो वो आप अगर पेट के रोग की समस्या है आपको, जहां आपको स्किन से कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत गुणकारी होता है, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर जल होता है। तो आप वो इस दिन नमकार महामंत्र पढ़ते हुए उसको पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा और ये पीने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यानी कि आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ये जल जो है वो जीवन शक्ति दायक होता है।
तो तीसरा जो उपाय, जिन लोगों के ऊपर राहु चल रहा है, किसी भी प्रकार का महादशा चल रही है, जब गोचर में चल रहा है, या यूं राहु किसी प्रकार से उनको पीड़ित कर रहा है, और उस राहु का ये नुकसान आ रहा है कि व्यापार नहीं चल रहा, आर्थिक मंदी हो रही है, तनाव हो रहा है और डिप्रेशन हो रहा है और मन में हमेशा भय बना रहता है, ऐसी स्थिति अगर राहु आपको दे रहा है तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको यही जो जल है, इस जल को आप थोड़ा सा लेकर के जब स्नान करने लगते हैं उस पानी की बाल्टी में डाल करके स्नान कर लीजिए। जहाँ आचमन, जो आचमन की विधि होती है, हथेली में वो जल लेकर के और मंत्रों का जाप करते हुए 3 बार उस जल को 2-2, 3-3 बूंदे पीनी है और पी लीजिए। उससे आपको राहु के जितना नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में है ना, वो सारा शांत हो जाता है, आपका राहु बिल्कुल सही हो जाता है। और एक उपाय और यदि आपको करना है, वो क्या करना है? राहु शांति के लिए भी कर सकते हैं और यूं भी वो उपाय आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि आपको वो जल जो है शीशे में आप भर करके रख लीजिए, अगर राहु से आप पीड़ित हैं तो। और उस शीशे में जल भर के थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए और थोड़ा एक चांदी का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए, या चांदी का सिक्का डाल दीजिए, ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए। उसको आप बंद करके अपनी अलमीरा में रख लीजिए। राहु कभी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जो देव है, जो स्वामी है, वो राहु ग्रह ही है। और राहु जब आपको परेशानी देता है, उसके साथ आप गंगा जल का मिश्रण कर देते हैं, चांदी का मिश्रण कर देते हैं, तो चांदी आपकी चंद्रमा की होती है। आपका चंद्रमा मजबूत होता है और मजबूत चंद्रमा जो है वो उस राहु को शांत कर देता है। राहु पर जैसे वो चांदी पड़ेगी, चंद्रमा आएगा, चंद्रमा बलवान हो जाएगा, तो राहु की नकारात्मकता को आपका वो बलवान चंद्रमा शांत कर देगा और चंद्रमा आपके मन को शांति दे देगा। चांदी का चंद्रमा उस पर हावी हो जाएगा, राहु का नकारात्मक प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? आपका तनाव, आपको जो भय रहता है वो, और आपके राहु जितने भी प्रकार की समस्या देता है वो सब शांत होने लगेगा। उसको अपने अलमीरा में आप संभाल करके रख लीजिए, राहु कभी आपको परेशानी नहीं देगा। और चांदी को वैसे भी ठंडी कहा गया है और चंद्रमा किसको प्रतीक कहा गया है। और चंद्रमा जब आपका मजबूत हो जाता है तो उस समय आपके जीवन में धन का प्रवाह भी सहज होने लगता है, क्योंकि जो चंद्रमा है और जो चांदी है, चांदी भी लक्ष्मी का वास मानी गई है, तो चंद्रमा जो है वो धन के मार्ग को भी खोलता है, धन के प्रवाह को भी लेकर के आता है, उस समृद्धि की ऊर्जा को भी वो लाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज स्वाति नक्षत्र है, पूरा दिन रात को 11:03 तक रहेगा। इसी दौरान होने वाली बरसात को इस विधि से आपको कलेक्ट करना है। इस बरसात उसके बाद हो रही है उसको नहीं, सुबह से लग सकते हैं। तो आप इस बरसात को कलेक्ट करके इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन में किस्मत का ताला खुलेगा, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का शमन होगा। बहुत बढ़िया उपाय है। और ये उपाय जो मैंने बताया है चांदी डाल करके, जो लाल कताब का उपाय है। और वैसे जो प्राणिक ग्रंथ है उसमें स्वाति नक्षत्र का बहुत महत्व बताया गया है। जैसे मैंने आपको कहा, स्वाति नक्षत्र में सीप में पड़ी हुई बूंद मोती बनती है, ऐसे स्वाति नक्षत्र की वो बूंद मंत्र पढ़ के इस प्रकार कलेक्ट करके इस दिशाओं में रखते हैं, ऐसे ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में भी मोती बनते हैं। आप उसकी महान ऊर्जा का महान लाभ उठा सकते हैं। उठाइए उसका महान लाभ। और ये उपाय मैं आपको इसीलिए बताती हूँ कि आपके जीवन के दुख दूर हो, आपके जीवन को शांति मिले, शांति मिले, और आप धर्म के साथ जुड़े, परमात्मा पर आस्था करें कि किस प्रकार हम इन माध्यम से अपने शुभ कर्मों को शांत कर लेते हैं और शांत करके धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जुड़िए आप परमात्मा के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। मंगल कामनाएं मेरी आप लोगों के लिए, आपके जीवन के दुख दूर हो, आपके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, आप सदा सुखी रहे, सदा प्रसन्न रहे, सदा धर्म में रहे और धर्म में लगे रहे। जितना सुख मिलता है ना वो धर्म से मिलता है, धर्म की ओर बढ़े। और जब मैं लोगों को धर्म की प्रेरणा देती हूँ ना, तो लोग मुझे कहते भी हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी दुख ही इतने हैं कि धर्म में मन नहीं लगता, समस्याएं इतनी है, वो दिमाग पर इतनी हावी रहती है, उससे इतना डिप्रेशन रहता है, इतनी शांति रहती है, तो करूँ तो क्या करें। तो तब मैंने सोचा क्यों ना ये उपयोगी उपाय है जिनके दुखों को दूर कर सकता है।
उनको इनके कल्याण के लिए क्यों ना उपयोग किया जाए कि इनके मन को शांति मिले, इनके मन को समाधि मिले। और जब मन को समाधि होगी तो धर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। धर्म क्रिया नहीं है, मन को समता में समाधि में लेके आना धर्म है। और जब वो आध्यात्मिक मार्ग से मिलता है आपको, धर्म के मार्ग से मिलता है आपको, और आपकी आस्था बन जाती है कि मैंने एक संत के बताए हुए उपाय को किया और मैंने ये धार्मिक उपायों को किया जो ग्रंथों में लिखे हैं और मेरा काम सिद्ध हुआ, तो आपकी धर्म के प्रति आस्था बैठती है और आप धर्म से जुड़ जाते हैं। और मैं यही मार्ग चाहती हूँ कि आप धर्म के साथ जुड़ते जाए और वो धर्म ही आपके जीवन के दुखों को दूर कर देगा। और वो धर्म यही है, आपके मन को शांति मिलनी, समाधि मिलनी। वो मिली हुई समाधि जो आपका दुख से मुक्त होने से समाधि मिली है, वो मिली हुई समाधि आपकी सदा बनी रहे। और वो सदा बनी रहेगी जब आप साथ में धर्म को करेंगे, समता को बढ़ाने वाली समायत करेंगे, नमकार महामंत्र का जाप करेंगे, सत्संग करेंगे, समता में साधु संतों के चरणों में बैठ के तथा चर्चा करेंगे, तब जाकर के वो आपकी दी हुई समाधि, जिस उपायों ने दी है, वो दी हुई समाधि आपकी बरकरार रहेगी। और वही समाधि है जो आपके जीवन में समृद्धि पैदा करेगी। समाधि दरिद्रता देती है, समाधि जीवन में समृद्धि देती है। जैसे ही मन में समाधि आई, मन में शांति आई, मन में समता आई, समृद्धि अपने आप आती है, पुण्य से आती है, भाग्य से आती है। तो ये उपाय जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं और ये उसके लिए काम करते हैं। जैसे आपके मन का असमाधि है, अशांति है, चिंता है, वो आपकी दूर हो जाती है, आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ये ऐसे कुछ शुभ संयोग होते हैं, ये ऐसा कुछ प्रकृति में दिया हुआ योग होते हैं। तो आज का ये संयोग स्वाति नक्षत्र का संयोग और बरसात के दिन आगे हैं, बारिश के दिन आगे हैं और स्वाति नक्षत्र में वो बरसात आ सकती है। तो इसलिए अगर आपके नगर में बरसात हो रही है तो इन उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। फिर बरसात के 4 महीनों में कब कब ये नक्षत्र कैसे कैसे आएगा वो मैं आपको बताती रहूंगी समय पर। हाँ, इस बार मैं थोड़ा आपको बताने में लेट होगी कि मैं आज ही के दिन बता रही हूँ, जो मुझे कल बता देना चाहिए था। लेकिन कल जो है वो मैं थोड़ा व्यस्त रही और सोचती रही कि मैंने बनाना है, भेजनी है, मैंने अपलोड करना है, लेकिन थोड़ा मेरे पास आवागमन ज्यादा था, थोड़ी व्यस्तता रही, तो इस कारण वो मैं नहीं कर सकी। तो मैंने आज सुबह से कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं इसको करूँ, सूर्य उदय हो और सूर्य उदय के बाद मतलब कि कोई इसको आए चलाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आए तो मैं करूं। तो इसी कारण सुबह थोड़ा ये समय लगा है। तो बस आप लोगों के लिए मंगल कामना, सदा सुखी रहो, सदा धर्म से जुड़े रहो, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति।